मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज अपनी क्लास है सेकंड, जो अपना टॉपिक चल रहा था सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आज अपनी क्लास सेकंड है। तो क्लास सेकंड में अपन फिर से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपने फर्स्ट क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी और सिंबल पढ़ी थी। वो आप नॉन हो गई, मे बी आप इसमें सिंबल में नॉन हो गए होंगे। आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले सेट की डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट इज कॉल्ड अ सेट। और सेट के जो ऑब्जेक्ट अपन या एलिमेंट कलेक्ट करे हैं उसको बोलते हैं अपन एलिमेंट। इस एग्जांपल डिफाइन करा था, ए बी सी डी इज अ सेट कंसिस्टिंग 4 एलिमेंट ए बी सी डी। सिंबल था, पहला था फॉर ऑल का, दे बिलोंग्स टू सच दैट देयर एग्जिस्ट फाइव नॉट इक्वल टू इक्वल, और सबसेट का सिंबल। फिर दैट इज अ बाइनरी ऑपरेशन होता है, इज अ यूनियन, इंटरसेक्शन, क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्लस मतलब एडिशन, ये हो जाएगा डिफरेंस, इज अ ऑपरेशन ऑफ अ सिमेट्रिक डिफरेंस, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। सेट के टाइप्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर, इंटीजर। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं। इसके दो पार्ट डिफाइन करे थे, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। फिर रियल पढ़ा था, रियल में डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं, जिसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट रखना है और डेसिमल नंबर भी रखना है। इसके भी दो पार्ट थे, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट बना रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव से नोट करेंगे, और नेगेटिव का बना रहे हैं तो नेगेटिव सिंबल से नोट करेंगे। क्यू इज अ रेशनल नंबर, जिसे अपन पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। इसका सेट यदि अपन बना रहे हैं तो उसको रेशनल नंबर बोल रहे हैं। इसको भी अपन दो पार्ट में लिख सकते हैं, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल। तो पॉजिटिव रेशनल को क्यू प्लस से नोट करते हैं और नेगेटिव रेशनल को क्यू माइनस से नोट करते हैं। अपना जो टॉपिक चलना है टाइप्स ऑफ सेट में, जब अपन को 7 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। टाइप में पहला होता है सिंगलटन सेट, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफिनाइट सेट, पावर सेट, एम्प्टी सेट, इसे अपन नल सेट भी बोलते हैं, सबसेट एंड इक्वल सेट। सबसेट का सिंबल पढ़ा था, सबसेट की सिंबल में आपको ये सिंबल भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंगलटन, आज अपन 4 डेफिनेशन पढ़ेंगे टाइप्स में। पहली पढ़ेंगे सिंगलटन की, फिर फाइनाइट की, फिर इनफिनाइट की, फिर पढ़ेंगे पावर सेट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। ऐसा सेट, नाम ही उसका सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। कितना एलिमेंट हो, सिंगल, एक एलिमेंट है। तो ऐसा यदि मैं एक सेट बना रही हूं तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो डेफिनेशन भी बनेगी, द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल डिफाइन करा है, इसकी वैल्यू डिफाइन करी है एक्स सेट से मैं बना रही हूं, और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। यानी मुझे x की वैल्यू ऐसी रखनी है जिसका आंसर कितना आ रहा है, ऐड करने पर 8। तो एक ही डिजिट है, कितनी है, 3। तो ये सेट भी किसका बन जाएगा, सिंगलटन का। 3 है, 3 भी लिख सकते थे। यहाँ पे डिफाइन किया 6 लेस देन 8, और कितना आ रहा है, 7 ही छोटा होगा। तो ये दोनों सेट किसकी है, सिंगलटन, यानी 3 और 7 लिखी, एक ही डिजिट है। तो ये रिजल्ट क्लियर हुआ कि किसी को ऐड करने पर आंसर कितना आ रहा है, 5 में एक x को ऐड कर रही हूँ, आंसर कितना आ रहा है, 8। तो x का जो सेट बना रही हूँ वो कौन सा सेट है, सिंगलटन, क्योंकि x में एक ही एलिमेंट रख सकते हैं 3, क्योंकि 5 में 3 को ऐड करोगे तो ही आंसर कितना आ सकता है आपका, 8। क्लियर। अब आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब ऐसा सेट बना रही हूं जिसके एलिमेंट में काउंट करूं और काउंटिंग प्रोसेस मस्ट एंड तक जारी है, यानी काउंटेबल फॉर्म में है सेट के एलिमेंट, तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे अपन सेट ऑफ अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26। काउंटिंग है, ए से यदि अपन जेड तक काउंट करें टोटल लेटर कितने हैं, 26। तो अल्फाबेट का जो सेट है वो कैसा है, फाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल डिफाइन करा है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, यानी सेट में जो एलिमेंट है वो फाइनाइट फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। अदर वर्ड प्रोसेस डिफाइन करिए, बी काउंट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी अपन सेट के एलिमेंट को काउंट कर रहे हैं और काउंटिंग प्रोसेस मस्ट कम टू क्या हो रही है, एंड प्रोसेस में जा रही है, तो कैसी बनेगी वो फाइनाइट। एग्जांपल डिनोट करें, यहाँ पर AIA 04, यहाँ पर आ जाएगा 246 इज अ फाइनाइट, क्योंकि काउंटेबल फॉर्म में है। क्लियर। अब दूसरा सेट था अपना इनफिनाइट सेट। कौन सा सेट था, इनफिनाइट। तो ये जिसे अपन काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इनफिनाइट। या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा सेट जो फाइनाइट ना है, फाइनाइट मतलब काउंटेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलेंगे इनफिनाइट। तो डेफिनेशन ये हो जाएगी, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। वो फाइनाइट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, इनफिनाइट। तो अपन ने सेट ऑफ नेचुरल पढ़े थे, इंटीजर पढ़े थे, रियल पढ़े थे, रेशनल, इनको काउंटिंग कर सकते हैं आप। नेचुरल नंबर को काउंट करो आप, कितनी भी काउंटिंग प्रोसेस कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। तो जितने भी अपन ने सेट पढ़े थे, चाहे वो नेचुरल नंबर के थे, चाहे वो रियल के थे, चाहे इंटीजर के थे, रेशनल के, सारे किसके सेट होते हैं, इनफिनाइट सेट। तो एग्जाम्पल भी हो जाएंगे, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर
कैसे है? इन्फिनाइट। इंटीजर भी कैसे है? इन्फिनाइट। रियल नंबर भी कैसा होता है? इन्फिनाइट। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी कैसा है? इन्फिनाइट, क्योंकि काउंटिंग प्रोसेस खत्म होती ही नहीं है। फिर पढ़ना है एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी या नल, एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे नल सेट। तो ये डेफिनेशन भी ये बनेगी, द सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट या नल सेट। द एम्प्टी सेट इज नोटेड बाय, या तो सिंगल ये करली ब्रैकेट, एलिमेंट कुछ भी नहीं बनाया, या 5 से नोट करते हैं अपन। किससे नोट करते हैं? या तो करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट नोट करता है सेट को, एलिमेंट है नहीं तो ये खाली छोड़ दिया। तो ये भी हो सकता है नल सेट का एम्प्टी से, या 5 से नोट करते हैं। फिर आता है सबसेट। सबसेट का मतलब ए और बी दो सेट हैं, एक के सारे एलिमेंट यदि बी में है, ए के सारे एलिमेंट यदि बी में है, तो ए को सबसेट किसका बोलेंगे? बी का। तो यहाँ पर डिनोट करा ए बी आर टू सेट। कितने सेट है? 2। एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ किसमें है? बी में। तो ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट किसमें है? बी में। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए को सबसेट किसका बोलते हैं? बी के। तो ये सिंबल हो जाएगा। और बी के सारे एलिमेंट यदि ए में हो गए तो बी को सबसेट ए बोलेंगे। एग्जांपल डिनोट करा है दिस वर्ड ए सबसेट ऑफ बी, आंसर डिनोट करा है। यदि ए सबसेट ऑफ किसका है? बी का, तो एक्स बिलोंग्स टू ए में लेके चलेंगे, एक्स एलिमेंट किसमें बिलोंग कराएंगे? बी में। ये सिंबल है। सबसेट प्रूव करना है तो एक्स के सारे एलिमेंट किसके? एक्स एलिमेंट लेके चली मैं ए में, तो मैं चेक करूंगी वो एलिमेंट बी में है कि नहीं है, तो सबसेट होगा। एग्जाम्पल डिनोट करा है ए इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड बी इक्वल टू 3 4 6। अब देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या? नहीं है। दिख रहा है आपको? ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट क्या है? 2 और 1 और 2 इसमें नहीं है। बट बी के सारे एलिमेंट किस में है? ए में है। तो बी सबसेट ऑफ क्या बन जाएगा? ए का। बी के सारे एलिमेंट ए में है, अब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो नॉट सबसेट का सिंबल आ जाएगा। अनदर एग्जांपल, ए की वैल्यू ये है, बी के एलिमेंट ये है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या? चेक करो आप। बी डी ई, तो बी डी इसमें है बी भी है, डी भी है और ई भी है, तो यहाँ पर ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? बी। बट बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या? नहीं है, तो ये नॉट सबसेट। सबसेट का मतलब सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। क्लियर हो गई? फिर आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब ए सबसेट अब बी है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, बट बी में एक ही एलिमेंट डिफरेंट है जो ए में नहीं है, तो उसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। यानी कि जैसे अपन यहाँ पर डिफाइन करें, किसका? एक ये इसका सबसेट था, बट इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट थे? यहाँ पर कितने थे? 2 एलिमेंट डिफरेंट थे। कितने थे? डिफरेंट। तो इसको सबसेट बस बोल रहे हैं। कितना बोल रहे हैं? सबसेट। यदि यहाँ पर डिफाइन करें ये इसका सबसेट है, बट कितने एलिमेंट डिफरेंट है? ये एलिमेंट ऑलरेडी नहीं है, 3 एलिमेंट नहीं है, तो अपन वह सबसेट बोलेंगे। बट यदि ए इसका सबसेट है बट एक एलिमेंट डिफरेंट है, जैसे यहाँ से एग्जांपल डिनोट करा है, ए के सारे एलिमेंट किस में है? बी में है, बट बी में के एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं जा रहा, तो ए को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। तो डेफिनेशन ये हो जाएगी, ए एंड बी आर 2 सबसेट, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन अ बी, यानी एक एलिमेंट बी में ऐसा होने चाहिए जो किसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए? ए में नहीं जाना चाहिए। तो प्रॉपर की क्लियर हो गई डेफिनेशन। इक्वल सेट। इक्वल का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो सबसेट बोल सकते हैं। यदि ए सबसेट ए के सारे एलिमेंट किस में हो? बी में, और बी के सारे एलिमेंट किस में हो? ए में, यानी ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, तो आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ये कंडीशन आप अच्छे से याद रखना। यानी किसी को इक्वल प्रूफ करना है तो एक दूसरे के क्या प्रूफ कर दो? सबसेट। तो डेफिनेशन भी ये हो जाएगी, लेट ए बी आर 2 सेट, देन ए are called equal if every element of A is also B, that A subset of B. Every element of B also किसके हो? A के, यानी A के सारे एलिमेंट या तो A B में होने चाहिए या B के एलिमेंट साइड में होना, तो सबसेट बोल देंगे। A सबसेट ऑफ B हो गया, B सबसेट ऑफ A, तो आपस में कैसे हो जाएगा? इक्वल। एग्जाम्पल नोट करा है, A इक्वल टू 2 3 4 6 एंड B इक्वल टू 3 4 6, तो A सबसेट ऑफ B है क्या? है। ए के सारे एलिमेंट बी में, और बी सबसेट ऑफ बी क्या है? ए। आपस में ई सबसेट है, तो इसकी क्या बोल सकते? इक्वल। फिर होता है पावर सेट। पावर सेट क्या कहलाता है? एक सेट की हेल्प से आप कितने सबसेट बना सकते हो, यानी एक सेट लिया है उसके कितने सबसेट आप बना सकते हो, उनका यदि मैं कलेक्शन कर रही हूं तो उसको बोलते हैं पावर सेट। तो डेफिनेशन ये बनेगी, लेट ए बी अ सेट है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। एक सेट बनाना है किसका? ऑल सबसेट ऑफ ए के, यानी एक ही हेल्प से इतने सबसेट बना सकते हैं, उनका यदि मैं सेट बनाती हूँ तो उसको बोलते हैं पावर सेट, जिसे अपन पी से नोट करते हैं, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए। तो इसको पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए या सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए।
एग्जाम्पल नोट करते हैं। अब कैसे बनता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 2 टू पावर n, यानी कि मुझे प्रूव करना है कितने सबसेट बन सकते हैं, एलिमेंट बनेंगे। तो यहाँ पर 2 टू पावर n होता है, एलिमेंट मतलब कितने एलिमेंट सेट का बना रहा है, कितने एलिमेंट का बनाना है, 3 एलिमेंट का बनाना है। तो 2 की पावर 3 लगा दो, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 8, यानी कि सब पावर सेट बनाओगे वो 8 एलिमेंट का बनेगा। बनता कैसा है, सबसे पहले पावर सेट मैंने एग्जांपल नोट करा है, स्टार्टिंग होता है नल से, कहां से स्टार्ट होगा 5 से। इंडिविजुअल बनेगा, पहले बनेगा सिंगल ए का सबसेट बना सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी है, बी का बनाएंगे, फिर सी का, सिंगल सिंगल का बनाएंगे, फिर बनाएंगे पेयर का, ए का पेयर बी के साथ बन सकता है, ए का पेयर सी के साथ बन सकता है, दो दो का पेयर बन गया, एक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बी को उठाना है तो बी का पेयर ओनली किसके साथ बनेगा, सी, हमेशा आगे डिजिट के साथ पेयर बनाते हो, और लास्ट में किसका बनेगा, तीनों का। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, पावर सेट का। तो पावर सेट में सबसे पहले क्या बनता है 5, फिर ए बी सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सॉरी पहले बनेगा ए बी सी, 5 से स्टार्ट होगा, हर क्वेश्चन 5 से स्टार्ट होगा। फिर बनेगा ए बी सी, 3 ही हो गए, फिर ए का पेयर बी के साथ, ए का पेयर सी के साथ, फिर क्या बनेगा तुम्हारा बी सी, फिर ए बी सी। सीक्वेंस में याद रखना, ये जैसा है पावर सेट का तुम्हारा क्या है, सिंबल। फॉर्मूला है 2 टू पावर n नंबर ऑफ पावर सेट एलिमेंट, ये सिंबल है, ये मैंने शायद नोट में भी डिफाइन कर रखा होगा। नोट मैंने बनाया है यहाँ पर, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है ना पावर सेट कितने होते हैं, 2 टू पावर n होते हैं। वी अरेंज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट का नंबर। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड द पावर सेट, इसका निकालना और इसका एग्जाम्पल में करना है। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है द फाइंड द पावर सेट a इक्वल टू 5, इंपॉर्टेंट में करते हैं। तो यहाँ पर 2 टू पावर कितने बनेंगे, n, n मतलब 8 पावर सेट में एलिमेंट बनेंगे, कितने बनेंगे n। तो सबसे पहले लिख रहे हैं पावर ऑफ सेट किसका बना रहा है, a का। तो एलिमेंट कितना है, पहला 5, फिर कितना है 1, फिर यहाँ पर सिंगल 5, यानी सेट भी है। अब सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, 5 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से। अब सभी एलिमेंट में सिंगल सिंगल में करली ब्रैकेट लगेगा। तो पहला एलिमेंट इसका क्या है, सिंगल 1 5 में बनाएंगे, फिर सिंगल टन किसका लिखेंगे, 1 का बनाएंगे, फिर सिंगल टन ऑफ क्या बनेगी, डिफरेंस। अब एक और चीज, बी मतलब एलिमेंट है, इसका मतलब एक सेट है जिसका एलिमेंट भी है, सेट ऑफ बी पढ़ेंगे। इसका मतलब एक सेट बना रहे हैं जिसमें सेट ही उसका एलिमेंट है, सेट ही एलिमेंट। डिफरेंट आया, ये एक बी था, इसमें सिंगल बी है एलिमेंट है सेट का, यानी इसको बोलते हैं सेट ऑफ बी। इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ बी का, यानी एक सेट है जिसमें सेट ही उसका एलिमेंट है। डिफरेंट, तो यहाँ पर एलिमेंट था सेट का, यानी कि ये जो सेट है ना इसमें एक सेट एलिमेंट है बी, और यहाँ पर सेट का एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दे। तो कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी है तो भी लगाना है। आप दो का पेयर बनेगा तो 5 का पेयर किसके साथ बनेगा, 1 के साथ, फिर 5 का पेयर किसके बनेगा, सिंगल टर्न बी के साथ बनेगा, इस पे भी कर्ली ब्रैकेट लगेगा। तो 5 कंप्लीट हो गया। अब 1 का पेयर किसके बनेगा, सिंगल टर्न बी के साथ। फिर लास्ट में क्या बनेगा, तीनों का, तो तीनों में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 1 सिंगल ऑफ 5। ये हो गया अपना कंप्लीट। ये कर्ली ब्रैकेट, काउंट करो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहे हैं, और तीन एलिमेंट तो 8 की बनेगा। अब अपन 1 2 3 का बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन था फाइंड द पावर सेट ऑफ ए 1 2 3 का। सबसे पहले बनाते हैं, तो सबसे पहले पावर ऑफ किसका बना रहे हैं, 1 2 3 का। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पावर सेट का आता है, पावर सेट है, इसमें भी कितने बनेंगे, 2 टू पावर n, यानी 8 का बनेगा, है ना। तो यहाँ पर पहले क्या बनेगा, स्टार्टिंग 5 से करना है, पहले एलिमेंट देखेंगे, पहले 1 पे कर ली ब्रैकेट, फिर 2 पे बनेगा, फिर किस पे बनेगा, 3 पे बनेगा, फिर 1 का पेयर किसके साथ बनाओगे, 2 के साथ, फिर 1 का पेयर किसके बनाओगे, 3 के साथ। 1 कंप्लीट, फिर 2 एलिमेंट, 2 का किसके साथ बनेगा, 3, तो 2 भी कंप्लीट हो गया। 3 के लिए कोई पेयर बना ही नहीं है। लास्ट बनेगा 3 का, तो 3 का बनेगा 1 2 3। टोटल एलिमेंट कितने हो गए, काउंट करो कितने हो रहे हैं, काउंट करते आ रहा है नहीं आ रहा है, काउंट करो कितने हो रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, पहला क्या बना अपना 5, तो एक एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बन रहा है, ये अपना आंसर है करेक्ट। क्लियर।
तो देखें तो आज अपन ने कुछ टाइप पढ़े हैं, जो अपने 4 टाइप है, कुछ टाइप बचे हुए हैं, तो अपन को उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करना है। तो पावर सेट की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, पावर सेट के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेफिनेशन भी याद करना, एक कॉम्बो बन सकता है कि डिफाइन, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो पावर सेट यानी क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, एक पावर सेट बनाने भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, डिफाइन द सेट विद द टाइप्स। तो टाइप्स भी आपको याद रखने हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। तो आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है, तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे की क्लासेस ऐप पे ही कंप्लीट कराते हैं, यानी हम जो कोर्सेस है पूरा कंप्लीट ऐप पे के थ्रू कंप्लीट कराते हैं। तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और आपको लग रहा है कि आपको हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू या हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और क्योंकि हम ऑल इंडिया लेवल पर बीएससी मैथमेटिक्स या टेक्निकल कोर्सेज का मैथ्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सब स्टेट का यूनिवर्सिटी अलग अलग होता है, तो हम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी सिलेबस बनाते हैं। तो आप मुझे सिलेबस सेंड कर सकते हैं, तो आप जैसे सिलेबस सेंड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी ऐप पे कोर्स बनाते हैं, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।